हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरी जीए और करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटजी रही थी फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि मेरी डेली का टू डू लिस्ट क्या था, डेली में क्या चीज़ फॉलो करता था। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जहन में रखिए कि करंट अफेयर आप मैराथन वगैरह करके और या फिर कोई मतलब कंपाइलेशन वीडियो मंथली वीकली देख के आप नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होने के हिसाब से डेली करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, भले ही मतलब डेली करंट अफेयर करने से आपको मतलब 40 या 50 में से 15-20 ही आए, ठीक है, लेकिन उतना आना भी काफ़ी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि पहले जब मैं डेली वीडियो नहीं करता था तो मेरा स्कोर वही 5 से 7 के बीच रहता था, लेकिन डेली एक करंट अफेयर करने के बाद मेरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि डेली करंट अफेयर ज़रूर करें और मैराथन वगैरह के चक्कर में मत पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बताते हैं डेली टू डू लिस्ट क्या रहता था मेरा। तो डेली में क्या करता था कि प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर एनालिसिस था, कोई भी सर, आप कोई भी टीचर को पकड़ सकते हैं। मैंने कुछ पांडे सर को फॉलो किया था क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सिंक हो रहा था मेरे समझने के तरीके से। ठीक है, लेकिन आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता था, तो प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर एनालिसिस था उसको 1.5x स्पीड में मैं देखता था। ठीक है, तो 1.5x में देखता था, साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। ठीक है, और मैं आगे जाके बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो पहले ये जो डेली करंट अफेयर वीडियो देखना और शॉर्ट नोट बनाना, इन दोनों काम में मेरा 1 से 1.5 घंटा जाता था डेली। ठीक है, और डेली का क्या रहता है करना कि सुबह 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, और शाम में बस 10-15 मिनट का उन सर का एक क्विज़ आता था, उनके ऐप पे एक क्विज़ आता था। सुबह जो कुछ भी पढ़ाते थे उसका एक 10-15-20 क्वेश्चन का एक क्विज़ कर देते थे। तो शाम में मैं सोने से पहले या फिर मतलब कहीं मतलब कोई भी टाइम पे शाम में मैं वो क्विज़ दे लगा लेता था। क्विज़ से मेरा डेली का क्वेश्चन अगर कुछ रह जाता था कि कोई मतलब चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो क्विज़ से वो रिवीजन हो जाता था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी था मेरा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डेली मैं करंट अफेयर प्रीवियस डे का वीडियो देखता था, क्योंकि सेम डे लाइव वीडियो देखना मतलब मेरे को पसंद नहीं था, ये बहुत ही स्लो हो जाता था। तो मैं 1.5x स्पीड में प्रीवियस डे का वीडियो देखता था, साथ ही साथ नोट्स भी बनाता था और शाम में क्विज़ लगा लेता था। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा रिवीजन प्लान कैसा रहता है। रिवीजन प्लान देखिए, आप मतलब एग्ज़ाम के पहले पहले ही रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन एग्ज़ाम अगर दूर है तो आप डेली करंट अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो मोटा मोटी आइडिया, मतलब मोटा मोटी क्या चीज़ है करंट अफेयर में, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा मतलब इवेंट हुआ है, वो जहन में रह जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में वही काम आता है। तो रिवीजन आप वीकेंड में कर सकते हैं या फिर मंथ एंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवाइज़ क्या करना है, बस वही जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उसी को ही रिवाइज़ करना है, कोई दूसरा चीज़ नहीं उठाना है। ठीक है, रिवीजन के लिए वही शॉर्ट नोट्स जो बनाया है उसी को रिवाइज़ करना है। और रिवीजन के लिए मैं क्या करता था कि स्मार्ट कीड़ा ऐप का एक क्विज़ आता था, इसमें हर मंथ का 4 सेट रहता था वीकली। हर वीक में एक 100 से 150 क्वेश्चन रहता था, तो उन क्वेश्चंस को मैं लगाता था फॉर माई रिविजन्स। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेली का मैंने टू डू लिस्ट बनाया है, ये मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो ही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो दिन अगर छूट गया तो हम मतलब क्या करेंगे, 3-4 दिन का लैग हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि मतलब 100% कोई भी स्केड्यूल कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, 100% फॉलो करना इज़ इम्पॉसिबल। आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, 80% हो कि 85% हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डे अगर आप यही टू डू लिस्ट फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और मैं यही प्रीफर करता था कि सुबह के टाइम पे मैं वीडियो देखूँ, एनालिसिस करूँ और नोट्स बनाऊँ, और शाम के टाइम में मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँ। ठीक है, आपके लिए जो सूटेबल टाइम है आप उसी से कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सुबह सुबह उठते ही थोड़ा करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा आता था, तो मैं उसी टाइम कर लेता था। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे रहता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो नोट्स को आप 5-6 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन में आप स्टेट वाइज मतलब सारा स्टेट्स का नाम लिखेंगे एक एक पेज में, और हर एक स्टेट का जो न्यूज़ रहता है
उसको उसी स्टेट में लिखेंगे, ठीक है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा अभी मैंने कैसे नोट्स बनाया था, ठीक है। तो दूसरा जो बैंक स्पेसिफिक न्यूज़ रहता है, तो आप आरबीआई के लिए एक पेज बनाएंगे, सेबी के लिए एक पेज बनाएंगे, ठीक है। इससे भी जो सारे रेगुलेटरी बॉडी रहते हैं उनको एक एक पेज देंगे। आरबीआई के लिए थोड़ा ज़्यादा पेज देना सही रहता है, क्योंकि आरबीआई का न्यूज़ ज़्यादा ही रहता है। और एआईएफआईज़ के लिए एक पेज बनाएंगे। हर एक पीएसयू बैंक्स जो रहता है सबके लिए एक एक पेज बनाएंगे। उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स, इन सब के लिए भी एक एक पेज बना लेंगे, ठीक है। और जो भी बैंक स्पेसिफिक न्यूज़ रहेगा उसको उसी बैंक के अंदर, उसी पेज के अंदर ही नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर एक पेज में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेज बनाएंगे। उसमें जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, सारे मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन से डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े, कोई नया कमेटी बना है, कोई नया इवेंट हो रहा है, उसको आप इसके अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और एक आप मिसलेनियस सेक्शन बनाएंगे। इसके अंदर सारा भी जो इंटरनेशनल अफेयर रहता है, कोई भी अगर मिसलेनियस चीज़ें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप मिसलेनियस के अंदर ही रखेंगे। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो एक सेक्शन आप डिफेंस के लिए भी बना सकते हैं, और एक सेक्शन आप स्पोर्ट्स के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस के लिए एक सेक्शन बना सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए एक सेक्शन बना सकते हैं। कोई अगर अपॉइंटमेंट और ऑबिचुअरी रहता है उसके लिए एक सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से जो आपको सही लगे उसको बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि नोट्स मैंने कैसे बनाया था। तो इस तरह का एक कॉपी आप ले सकते हैं जीए का नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला मेरा सेक्शन बैंकिंग का ही था, तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आरबीआई का ये सारा न्यूज़ इसमें रखा है, ठीक है। आरबीआई का न्यूज़ है इसके अंदर। उसके अंदर फिर नेक्स्ट सेबी का सेक्शन है, तो सेबी का जो न्यूज़ रहता था मैं उसको यहाँ पे रखता था, ठीक है। उसी तरह मैंने बनाया था सारे बैंक स्पेसिफिक, एसबीआई है, एनपीसीआई है, ठीक है। इन सब बैंकों के लिए एक एक बनाया था मैंने नोट्स। फिर दूसरा सेक्शन मेरा रहता था स्टेट्स का, तो इसके अंदर मैं सारे स्टेट्स को एक एक पेज में एक एक स्टेट्स का नाम लिख लिया, और स्टेट वाइज जो भी रहता था न्यूज़ उसके अंदर ही लिख लिया, ठीक है। तो पहला सेक्शन देख सकते हैं तमिलनाडु। ये पूरा 6 महीने का जो तमिलनाडु का जो न्यूज़ है, छोटा छोटा बन के, मतलब शॉर्ट नोट्स जैसे आपको समझ में आए उस तरह का नोट्स बना के लिख लेता था। एक तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र का है, जो इवेंट हुआ है मेजर इवेंट्स उसको लिख लिया, ठीक है। ये असम का है, ये गुजरात का है, ठीक है, कर्नाटका का है। तो ये हो गया पूरा स्टेट वाइज सेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मेरा था डिफेंस का। इसमें मैंने आर्मी का जो इवेंट हुआ है उसको लिख लिया, ठीक है। नेवी का जो इवेंट हुआ उसको लिख लिया, एयरफोर्स का उसी तरह लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरा सेक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेजर इवेंट्स रहता था उसको मैं इसी सेक्शन के अंदर लिखता था, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप ज़्यादा ही पेज छोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूज़ कवर करना रहता है, ठीक है। ये मैंने सब नोट्स बनाया था, फिर उसको थोड़ा हाईलाइट कर करके मैं रिवाइज करता था। फिर नेक्स्ट मेरा सेक्शन था मिसलेनियस का। मिसलेनियस के में सारा इंटरनेशनल अफेयर, कोई भी अगर न्यूज़ आपको लगे थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसके अंदर उसको लिख सकते हैं। तो मिसलेनियस भी आप इसके लिए ज़्यादा ही पेज छोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूज़ कवर होता है, ठीक है। ये सारा मेरा मिसलेनियस न्यूज़ है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंट्स मिलने के लिए एक पेज मैंने डेडिकेट किया था। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा दे के 4-5 भी लाइन लिखें, लेकिन जब आप हफ्ता भर, महीना भर उसको एक बार 2 बार पढ़ते चलेंगे, तो एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जब बाकी लोगों को 1 महीने का रिवाइज़ करने के लिए 3-4 दिन लगेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे 1-2 घंटे में पूरा महीने का करंट अफेयर उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है शॉर्ट नोट्स बनाना। तो मैं तो सबको यही रेकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेंगे, तो मैं उसका आंसर भी कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।